कर्क राशि वालों, ये जो सप्ताह है आपके लिए मंगल प्रभावी ज़्यादा रहने वाला है। जी हाँ, मंगल कर सकता है आपके लिए दंगल। दंगल कैसे मचा सकता है? मकर राशि के अंदर मंगल का प्रवेश हो जाएगा 16 जनवरी को, और मकर के अंदर मंगल जो है वो उच्च अवस्था का होता है। आप लोगों के लिए मंगल वैसे भी स्पेशली बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि ना सिर्फ त्रिकोण के स्वामी हैं बल्कि केंद्र यानी कि दशम के भी स्वामी हैं। तो पंचम और दशम जो भाव है मंगल के पास है, बैठे हुए हैं सप्तम के अंदर। जी हाँ, अभी आप लोगों के लिए जो मंगल और बाकी ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं, खास करके इन 4 ग्रहों की जो युतियाँ चल रही हैं आगे पीछे कई दिनों से, वो आपकी धनु राशि में थी यानी कि छठे भाव में, अब आप लोगों के लिए सप्तम भाव में आ रही है। क्या कुछ बदलाव लेके आएगी, क्या कुछ हम लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है, यही चर्चा आज हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की, तो इस भाव का स्वामी बनता है मंगल, करियर स्वामी। करियर का जो भाव है आपका, कर्म का जो भाव है, कर्माधिपति मंगल है। अगर इस भाव की अपने भाव से अगर देखें तो 1-10 का संबंध बना रहा है, 4-10 का संबंध बना रहा है, यानी अपने भाव से एक तरफ तो गया हुआ है, कहाँ पे? दशम के अंदर, यानी दशमाधिपति अपने से दशम के अंदर गया हुआ है। तो काम की स्थिति के मामले में बढ़िया समय है। कैसे बढ़िया समय है कि आप लोगों को काम के अंदर नई ऊर्जा, नई एनर्जी ये तो आपको मिलेगी। साथ के अंदर अगर कोई नया कंपनी के अंदर अगर आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मिस मत करिएगा, उसको पकड़ लीजिएगा। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है। स्विच करना चाह रहे हैं, जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि भी अपने भाव पे डाल रहे हैं। इसके अलावा जो इनका पंचम भाव है मंगल का, वहाँ से अगर हम देखें तो अपने भाव से 3-11 का संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ तो फिर भी इतनी स्थिति मैं ये कहूँगा कि 3-11 का संबंध जो है परिश्रम और फिर लाभ, उस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन काम की स्पेसिफिक दृष्टि से देखें तो मंगल का ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। और साथ में उनके बैठे हैं सूर्य महाराज, जो कि आप लोगों के लिए द्वितीयेश बनते हैं। यानी कि ये जो अर्थ त्रिकोण के जो 2 स्वामी हैं, यहाँ पे एक तो सूर्य और एक मंगल, इनकी युति हो रही है कहाँ पे? सप्तम के अंदर। ठीक है ना? तो ये स्थिति आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रहने वाली है। जॉब के अंदर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई काम आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, उत्तरदायित्व आप लोगों को मिलेगा। अगर जिनका रियल एस्टेट का, लैंड से संबंधित काम है, उन लोगों के लिए भी बढ़िया है। जिन लोगों के लिए ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग इस टाइप की कुछ काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम करते हैं, वायरिंग का काम करते हैं, तार से संबंधित कोई काम है, इलेक्ट्रिकल आइटम से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर शुभदायी रहने वाला है। आपके काम के अंदर तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ऐसा है कि अभी अब तक हमको जॉब नहीं मिली है, अच्छा अब हम क्या करें, तो आप लोग किसी पार्टनरशिप के अंदर व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर जॉब रास नहीं आ रही है तो पार्टनरशिप के अंदर जाकर के आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, समय ठीक रहेगा। इस भाव का स्वामी वैसे भी जो है शनि बन रहा है, मकर राशि का स्वामी तो शनि ही बनता है, और वो कहाँ गया हुआ है? वो अपने से तीसरे गया हुआ है, लेकिन नवम भाव के अंदर बैठा है, मीन राशि के अंदर। तो शनि की जो पोजीशन है, पोजीशन वाइज जो है शनि काफ़ी बेटर कंडीशन के अंदर है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो वहाँ से भी हमको दिखता है कि आप लोगों को अगर व्यापार वगैरह करना हो तो किसी का सहयोग पार्टनरशिप के अंदर आप लोगों को लेना पड़ेगा। आगे बात करें बिजनेस की, तो देखिए व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये समय बड़ा वो है, धमा चौकड़ी वाला समय है। बहुत ज़्यादा हौच-पौच सी चीज़ें होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं? उच्च के मंगल होंगे, हालांकि अस्त हो रखे हैं मंगल, और अभी आगे समय तक अस्त ही चलेंगे, लेकिन उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। सूर्य के पास ही चल रहे हैं तो अस्त तो होना स्वाभाविक ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपना प्रभाव जो है वो खराब कर देंगे। सूर्य यहाँ पर है, सूर्य द्वितीयेश है, धन भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी। यदि व्यापार भाव में अगर युति बना ले तो ये बहुत ज़्यादा शुभदायी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि यहाँ पे हम शुक्र को भी हमें देखना पड़ेगा। शुक्र चौथे भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी है, तो सुख संपत्तिदायक है और लाभदायक है। तो मित्रों का सहयोग, अगर आपके कोई फ्रेंड है उन्हीं के साथ में अगर आप काम बढ़ा रहे हैं, आपके वेल नोन है, या आपकी मदर साइड से हैं, आपकी जो मदर इन लॉ साइड से हैं, उनसे भी अगर आप कोई बात करके, है ना,
अगर कोई व्यापार आपका चल रहा है, पार्टनरशिप चल रही है, तो उसके अंदर भी उन्नति होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि इससे पहले क्या ना, छठे भाव के अंदर ग्रह सारे बैठे हुए थे आप लोगों के लिए, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए राहत भरी है। छठे भाव के अंदर ये सब ग्रह बैठ करके आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है निचोड़ रहे थे, हर तरफ से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, वर्किंग एरिया हो, कहीं पे भी। हालांकि छठे भाव के अंदर सूर्य मंगल का बैठ जाना अपने लिए ऐसा होता है शत्रुहंता बनाता है, लेकिन शत्रुहंता होने के लिए शत्रु होना आवश्यक है। तो जिसके ज़्यादा शत्रु हो वो उसी के अंदर बिजी रहता है। तो अभी जो है आप लोगों के जो शत्रु वगैरह होंगे, अगर पहले एनिमीज वगैरह, वो भी काफ़ी डाउन हो गए होंगे। काम धंधे पे ध्यान देने का समय, कई तरह के चेंजेस इस समय आने वाले हैं, बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों के आने वाले हैं। वर्किंग प्लेस के ऊपर अगर रेनोवेशन करवाना है, कलर पेंट वगैरह कराना है, अगर पपड़ियाँ वगैरह उतर गई हैं, नया पेंट करवाना है तो ज़रूर करवाइए। और वैसे भी आप लोगों को जो है लाल तक का जो रंग है, मरून जो रंग है, या फिर थोड़ा ऑरेंज लिया हुआ, थोड़ा ब्राइटनेस लिया हुआ, थोड़ा शाइनी लिया हुआ, वो कलर आप लोगों को अपने ऑफिस वगैरह के अंदर भी करवा लेना चाहिए। हालांकि इससे पहले किसी अच्छे खासे वास्तु कंसल्टेंट से बात करके फिर ये चीज़ें आगे प्रोसेस करनी चाहिए। बहरहाल अब आगे बढ़े लव और रिलेशनशिप का। तो मंगल जैसा ग्रह, लेकिन उसकी राशि कौन सी है? जल तत्व की राशि, ठंडी, यानी कि नम्र जो स्वभाव है, शांति काल का जो सेनापति है ना। शांति काल के अंदर सेनापति क्या करता है? या तो प्रशिक्षण देता है या फिर शांति के काम करवाता है ना। सेना को बीच में लगा करके, और क्या करवाता है? कुएं, बावड़ी, तालाब वगैरह, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के काम करवाता है। वही राशि आपके पास में है पंचम भाव के अंदर। अब इसके अंदर एक समस्या है। समस्या क्या है कि 13 से लेकर के, क्षमा कीजिएगा, 14 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक, यानी कि जो 3 दिन है, यहाँ पर चंद्रमा गोचर करेंगे आपके राशिश, और यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। तो नीच का चंद्रमा पंचम भाव के अंदर बड़ी परेशानियां देगा। तो आपको या तो क्या है कि अपने पार्टनर से बिल्कुल ही मुक्ति दे दे रोज रोज की लड़ाइयों से, या फिर कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है जिससे दोनों के दोनों इमोशनली डैमेज हो सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो अपनी भावनाओं पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है आप लोगों को 14 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। बात करें अगर आपके मैरिज वाली लाइफ की, तो मैरिज लाइफ के अंदर भी नोक झोंक सब कुछ चलता रहेगा, प्रेम भी बना रहेगा, उत्साह भी बना रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बोरिंग से लाइफ चल रही है। अगर खुशियां हैं तो साथ साथ में लड़ाई भी बराबर चल रही होगी। सुबह आराम से प्यार से बात कर लिए, शाम को फिर छोटा मोटा झगड़ा हो गया, रात को सोने से पहले एक दूसरे को बना लिया, सुबह उठते फिर वही वापस। यानी कि अपने आप को इन्वॉल्व पूरी तरह से उसके अंदर रखेंगे, है ना। मतलब कभी खट्टा कभी मीठा, ये प्रोसेस आप लोगों का दाम्पत्य जीवन के अंदर चलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ी जो है चीज़ों को बीच में मत लाइएगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको नॉर्मल तरह ही ट्रीट कीजिएगा। अगर आप उसको सीरियसली ले लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ज़रा सा भी ना वाणी से, ना दिमाग से, ना फिजिकली यानी कि शरीर से वायलेंट नहीं होना है। वायलेंस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी साहब, ठीक है ना। आगे बात करें आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी की, है ना। प्रॉपर्टी, वेल्थ, मनी, इन सब की एक साथ बात करें तो हम यहाँ पे देखें तो साहब चंद्रमा आपके शुरू में आएंगे 12 और 13 जनवरी को तुला राशि के अंदर आएंगे। यहाँ का स्वामी गया हुआ है कहाँ पे? अपने से चौथे, यानी कि दाम्पत्य जीवन के अंदर। दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप वाली लाइफ के अंदर 4th का स्वामी गया हुआ है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है। इट्स ओके, वेरी गुड। वैसे भी ये जो भाव है नैसर्गिक रूप से शुक्र का ही भाव है, ठीक है ना। अब चौथे का अगर हम देखें, चंद्रमा यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मदर साइड से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनके स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो वो भी सुधार आएगा। पहली बात। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी लेने का बढ़िया समय कौन सा बताया मैंने आपको? 12 जनवरी और 13 जनवरी, ये 2 दिन ही आप लोगों को मिलेंगे चंद्रमा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। इसके बाद में समय ठीक नहीं है। 3 दिन तो चंद्रमा रहेंगे नीच के, उसके बाद में आ जाएंगे छठे भाव के अंदर। तो कृपया करके इस समय कोई भी सौदा ना करें, ठीक है जी। धन भाव की बात करूं, धन भाव का स्वामी भी बैठ गया है कहाँ पे? सप्तम। ये तो सारे सप्तम के ही हैं ग्रह, दत्तर समझ गए होंगे। धन के अंदर थोड़ा सा आपको है, जब मैं ये कह रहा हूँ व्यापार के अंदर वृद्धि होगी, थोड़ा सा रेनोवेट करवा सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं। तो सीधी सी बात है सेविंग कम यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सेविंग के मामले में थोड़ा सा कमी आएगी। वैसे भी अपने से छठे गया हुआ है, षडाष्टक का संबंध बन रहा है यहाँ पे सूर्य का और किसका? अपने राशि का, सिंह का, ठीक है। तो षडाष्टक, फिर केतु और बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा हमको कमी ही होती हुई दिखाई दे रही है। मगर वो कमी यदि व्यापार के लिए हो तो बेहतर है। उसके अलावा फिजूल खर्चे में अगर आप जाएंगे तो वो पैसा आप लोगों का बर्बाद ही होगा।
आगे बात करें आप लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी कहाँ गया हुआ है साहब? 12वें भाव में गया हुआ है। कौन बनता है? गुरु महाराज बनते हैं, सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी पे भी पंचम दृष्टि डालते हैं, यहाँ भी डाल रहे हैं, साथ साथ में आठवें भाव पे भी डाल रहे हैं। तो केंद्र के अंदर सिर्फ एक जगह पे है, उसके अलावा गुरु और चंद्रमा होंगे तो सब तक आपस के अंदर, लेकिन छठे और आठवें को पूरी तरह से गुरु ने कैप्चर किया हुआ है। तो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम जरूर आप लोगों को आएगी ही आएगी। पेट से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम है या कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, कोई पाइल्स की प्रॉब्लम है, अल्सर वगैरह हो गए हैं, है ना, कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, स्टोन्स की अगर दिक्कत है, तो कृपया करके अपनी जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपरली लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। अगर उनसे फ़ायदा नहीं आ रहा है, ग्रहों से संबंधित कोई समस्या है, तो ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अब आपका लग्न क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ही हम जो है किसी व्यक्ति का विशेष पर्सनल उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या किसी भी प्रश्न का आप जवाब जानना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, किसी भी तरह का, एक चीज़ और, अगर कोई बच्चा है जो डिलीवरी होने को है और सिजेरियन ही बताया है डॉक्टर ने, और आप चाह रहे हैं कि किसी प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर हम करवा लें काम को, है ना, यानी कि अच्छा सा मुहूर्त को ग्रह नक्षत्रों की चौगड़ियाँ देख करके, तो उसके लिए भी आप ज़रूर से संपर्क कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है जीवन में या कोई प्रश्न है उसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड, तो आप जो वेबसाइट है वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे भी कहीं पे भी जा करके आप अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लोगों को थोड़ा सा जो है सावचेत होने की जरूरत है, खास करके जिन लोगों को पेट से उदर से संबंधित समस्या है। पहली बात तो अग्नि तत्व की राशि है, तो जठरा अग्नि के अंदर समस्या यहाँ पे हो सकती है, बुद्धि यहाँ पे आएगा, इन्फेक्शन, थोड़ी सी एलर्जी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, जठरा अग्नि के अंदर समस्या आ सकती है, विशेषतः कब? 17 जनवरी के बाद में, जब चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे और उससे पहले बुध भी यहीं पे रहेंगे। तो अमूमन ये जिनको शुगर, बीपी, डायबिटीज इस तरह की प्रॉब्लम है वो भी थोड़े से सावधान रहे। शुक्र वैसे तो गया हुआ है अपने ही नैसर्गिक कारकत्व जिस भाव का है उसके पास, उस भाव में, मित्र की राशि में, लेकिन सूर्य मंगल के साथ में होने से थोड़ा सा तो उसके अंदर भी तेज आएगा ही आएगा, अस्त जल्दी हो जाएगा, तो प्रभाव अपना थोड़ा सा कम दे सकता है। तो शुगर, बीपी, डायबिटीज़ की जिनको प्रॉब्लम है उन लोगों को भी स्पेशली ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। ठीक है जी, अब क्या करना है साहब हमको? अब हम बताएंगे आपको एक उपाय बढ़िया सा, लेकिन एक चीज़ और बता दूं, देखिए जो कमेंट सेक्शन होता है ना, कमेंट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, पहले कर लिया। अब वहाँ पे आपको जैसे स्वाइप करेंगे उसको, तो एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, HYPE, वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। लाइक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा, और जो नए दर्शक हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, व्यूअर ही बन के बैठे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है। कि एल्गोरिथम जो डेटा हमको ऐसे बताता है कि मोर देन 95% लोग सिर्फ व्यूअर हैं, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब बात करते हैं अपन किसकी? उपाय की। तो देखो सब कर्क राशि वालों, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को साल भर का एक उपाय बताया था, और आप लोग जो नए दर्शक हैं वो भी सुन लीजिए, पूरे साल करिए इसको। कोई ये 1-2 दिन का कोई रामबाण नहीं है ना, कोई मंत्र जादू टोना नहीं है, एक दिन किया और काम हो गया, ऐसे नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तभी रिजल्ट आते हैं। तो एक तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, चित्त की समस्या रहती है, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, दिमाग इधर उधर बहुत जल्दी भाग जाता है, किसी भी चीज़ पे आप स्टेबल नहीं हो पाते। ये कर्क राशि वालों के साथ में एक जनरल प्रॉब्लम है। मून साइन है, मून मूवेबल है, तो हम भी क्या है, मूवेबल होते रहते हैं। तो अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल आप लोगों को करना होगा। उसके लिए क्या करना है, 5-10 मिनट की चैंटिंग पकड़िए शिव जी की, या ओम सोम सोमाय नमः, ये आप एक माला करिए, शिव जी के मंदिर में जाइए। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे प्रभावी उपाय है, शिव मंदिर में जा करके जल अर्पित कीजिए। कच्चा दूध उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए, यदि संभव हो तो, नहीं तो एटलीस्ट वहाँ पे 1 लोटा जल डालिए। और वो भी नहीं हो रहा है आपसे, टाइमिंग नहीं बैठ रही है, तो 5-10 मिनट जा करके किसी शिवालय के पास में बैठिए और आंखें बंद करके बस ध्यान कीजिए शिव जी का। आप देखिएगा क्या क्या आप लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। तो इतना सा काम मेरे कहने से कर लीजिए और उसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए पूरे साल भर फॉलो कीजिए। रिजल्ट आप मुझे खुद बताएंगे कि नहीं सर आपने बताया था, प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ा है। और विशेष कोई समस्या है, कोई विशेष प्रश्न आप लोगों का है, तो आपको वही संपर्क है, व्हाट्सअप है, वेबसाइट है, कहीं पे भी जा करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।